मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों से की चर्चा, वैक्सीनेशन को लेकर दिए निर्देश। MLB स्कूल में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 108 नवनियुक्त शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, बेहतर शिक्षा के लिए हुआ प्रशिक्षण। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश। और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया मां शैलपुत्री का 25वां प्रकोट उत्सव कार्यक्रम। 21 तोले सोने से बना स्वर्ण मुकुट और मंगलसूत्र किया गया अर्पित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टर्स से चर्चा की और टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लोगों को सेकेंड डोज लगवाने हेतु जागरूक करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर छिंदवाड़ा NIC कक्ष में कलेक्टर सौरभ सुमन व पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल वीडियो कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। जब जरूरत पड़े आप इसी चर्चा करें। हमारे यहाँ अफरा तफरी का माहौल ना बनने दें। पूरी सारी के बाकी DAP भी आए, बाकी खादों के विकल्प है भी। और एक बात मैं अभी लंबा उसको नहीं करना चाहता, लेकिन वैक्सीन का सेकेंड डोज लगाने में अब लोग आगे नहीं आ रहे, लेकिन उसकी व्यवस्था भी बनाए। मैंने सब प्रभारी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं, सेकेंड डोज को कैसे पूरी ताकत क्षमता के साथ लगाएं, उसकी रणनीति बनाएं। MLB स्कूल में आज नवनियुक्त शिक्षकों का एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रशिक्षण में सहायक संचालक IM भीमनवार, अवधूत काले व भारत सोनी द्वारा 108 शिक्षकों को व्यवहारिक एवं बेहतर शिक्षा के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान किया गया। फिर से आपका सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। और अंत में मैं आदरणीय भीमनवार सर, हमारे जो सहायक संचालक हैं, उनको आमंत्रित। गांव का परिवेश क्या है ये हमको अभी जानकारी में नहीं है। जब हम संस्था में पहुंचेंगे तो वहां पर देखेंगे कि शाला का परिसर क्या है, किस प्रकार है, व्यवस्थाएं क्या है। यहाँ हम बैठे, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक हमारा हाल है, वहाँ पर क्या परिस्थिति हमको नहीं है। तो हम जाते से ये ना सोचें कि हम यहाँ किस प्रकार के भवन में आ गए हैं और हम यहाँ कैसा कार्य करेंगे। हमारे को मन में ये बना के ही जाना है कि जब भी हम वहाँ पहुँचे, वहाँ की व्यवस्था क्या है उसको नहीं देखना, हमके वहाँ के बच्चों को कैसा सुधार करें, ये हमारी पहली प्राथमिकता है। भाई उच्चतर माध्यमिक विद्यालय छिंदवाड़ा में जो छिंदवाड़ा जिले के लिए विभिन्न संस्थाओं के लिए उच्च माध्यमिक शिक्षक और माध्यमिक शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, उन सभी नए जो शिक्षक बने हैं उनके लिए प्रशिक्षण, एक दिवसीय प्रशिक्षण रखा गया है। अब इस एक दिवसीय प्रशिक्षण के माध्यम से हमने उनको अवगत कराया है कि संस्था में आपको अध्यापन कार्य कैसे कैसे कराना है। इसमें हमारे सहायक संचालक आदरणीय भीमनवार सर उपस्थित हुए, आदरणीय काले सर एक्सेलेंस प्रिंसिपल, इन सभी ने उन नवागत शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया। अब इसके बाद ये सभी शिक्षक आज यहाँ से आदेश वितरित किए जाएंगे और आदेश लेकर अब ये सब अपनी अपनी संस्थाओं में जाएंगे और अपनी उपस्थिति देंगे। कितने शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया? ये आज लगभग 108 शिक्षक हैं। ये कल भी प्रशिक्षण रहा है और जितने नए आते जा रहे हैं, है ना, संभवतः ये प्रशिक्षण दशहरा के बाद में फिर होगा। कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में आज साप्ताहिक समीक्षा बैठक का आयोजन कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में कलेक्टर सौरभ सुमन ने सभी विभागीय अधिकारियों से शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं में कार्य प्रगति की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। साथ ही CM हेल्पलाइन शिकायतों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए गए। टारगेट है बैंकवार, पहले विभागवार हम एक पत्रक बस बना ले, विभागवार योजनावार। उनके अगर 20 बैंक में ही उन्होंने टारगेट दिए हुए हैं संख्यात्मक, उसके विरुद्ध प्रकरण प्रेषित करने के, इतना एक छोटा शॉर्ट फॉर्मेट पे एक
एक बैठक हो जाए जिसमें हमको पता चल जाए कि कौन कौन से विभाग किस विक्रेता और ग्रामीण पथ विक्रेता वाली योजना पे काम चालू करेंगे। इसके अलावा बुआई के लिए खाद बीज अन्य आदानों की उपलब्धता की समीक्षा है। मेरे हिसाब से इसमें बैंकर्स की मीटिंग शुरू करने से पहले बैंक रिलेटेड डिपार्टमेंट्स की मीटिंग करेंगे शुरुआत में, 1-2 वीक सारे प्रकरण पहले लग जाए, फिर हम बैंकर्स की मीटिंग स्टार्ट करेंगे। एक बार समझ लेंगे कि ये है और क्या इसमें पूछने क्या वाले, पर बात कर लेंगे जो भी देखते होंगे। तो अगर टारगेट होगा तो कम से कम वृक्ष समिति द्वारा लगभग 4 माह से शहर में वृक्षारोपण का कार्यक्रम निरंतर जारी है। वृक्ष समिति के सदस्यों ने अब इस वृक्षारोपण अभियान के साथ साथ एक और नई पहल शुरू की है, जिसके अंतर्गत समिति सदस्यों द्वारा यह निर्णय लिया गया कि वे जिस क्षेत्र में वृक्षारोपण करने जाएंगे उस क्षेत्र के रास्ते में पड़ने वाले कचरे, खास तौर पर पॉलीथीन को साफ करते हुए जाएंगे, जिससे पॉलीथीन से होने वाले नुकसान से बचा जा सकेगा। समिति सदस्यों ने इस मुहिम में आम जनता से भी सहयोग की अपील की है। खजरी क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम के दौरान भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी संदीप सिंह चौहान, बिट्टू मंडराहा, सुनील परतेती, अंकित सोलंकी, आनंद गौहर, ईश्वर कवरेती, सेवानिवृत्त फॉरेस्ट एसडीओ विजय सिंह कुसरे सहित खजरी क्षेत्र के नागरिक उपस्थित थे। आज वृक्ष समिति द्वारा जो निरंतर तकरीबन 4 महीने से वृक्षारोपण कर रही है, उसी कड़ी में एक नई पहल भी जोड़ी गई और पिछले विगत कुछ दिनों से हम लोग जिस जगह भी जा रहे हैं, जितने किलोमीटर तक भी पेड़ लगा रहे हैं, उस पेड़ की जगह की पन्नी को उठा रहे हैं। बिकॉज कि पन्नी जो है कई सालों तक ज़मीन में अवशोषित नहीं होती और खाद बनने का काम नहीं होता और ज़मीन को ख़राब करती है। तो उस पन्नी को और सारे कचरों को हम, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हमने यहाँ 1 किलोमीटर तक तकरीबन पेड़ लगाए हैं और उस 1 किलोमीटर तक की सफाई करी है। और हम देशवासियों से और ज़िलेवासियों से, शहरवासियों से यही अनुरोध करते हैं कि जो भी जहाँ तक वॉकिंग करने जाता है अपने साथ एक पॉलीथीन ले जाएं और जितनी भी पॉलीथीन शहर में और जो सिगरेट के स्ट्रे और पाउच के पैकेट मिलते हैं, रैपर मिलते हैं, उनको उठा के और एक सुनिश्चित स्थान पे डालें। हर चीज़ हम गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर रह के नहीं कर सकते कि हर चीज़ गवर्नमेंट करेगी, कुछ इनिशिएटिव हमें ही लेना पड़ेगा, बिकॉज कि ये गंदगी भी सारे। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ छिंदवाड़ा द्वारा आज अपना स्थापना दिवस बौद्धिक दिव्यांग बच्चों के साथ मनाया गया। स्थापना दिवस पर मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ के पदाधिकारियों व सदस्यों द्वारा आधार फाउंडेशन द्वारा संचालित बौद्धिक दिव्यांग छात्रावास में बच्चों के उपयोग हेतु चादर, गद्दे, लाइट के साथ अन्य सामग्री प्रदान की गई। साथ ही नगद राशि भेंट की गई। कार्यक्रम में डॉक्टर HGS पक्षवार, डॉक्टर उमेश निरापुरे, डॉक्टर MK मौर्य, सतीश गोडाने सहित अन्य लोग उपस्थित थे। ऐसे संस्थान जहां पर ऐसे बच्चे जिनको चोरी का पता नहीं, जिनको झूठ बोलने का पता नहीं, ये किसी को बुरी नजरों से देखना नहीं जानते, अगर सही माने में माना जाए तो देवी देवता या जो भगवान के जो गुण, ईश्वर में जो गुण होते हैं, देवी में जो गुण होते हैं, वो सर्व विद्यमान इन बच्चों में है। जहां पर आज पधारे हैं, हमारा सौभाग्य है। हम सब बच्चों की ओर से, आधार फाउंडेशन की ओर से आप सबके परिवारों के स्वस्थ और लंबी आयु की कामना करते हैं और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर आप सदैव मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें और हंसते खेलते हुए एक लंबी आयु आपको प्राप्त हो।
महिला कांग्रेस अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की ओर से संतोषी गजबीये के नेतृत्व में आज वार्ड क्रमांक 10 खापाभाट के रहवासियों व स्व सहायता समूह की महिलाओं ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में व्याप्त पानी की समस्या से अवगत कराया। साथ ही क्षेत्रवासियों ने पट्टा प्रदान कर राशन कार्ड बनाए जाने की मांग की। हम लोग आज खापाभाट वार्ड नंबर 10 से यहाँ पहुँचे हैं, जो वहाँ हमको पानी की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है। सारी महिलाएं वहीं की हैं और अभी गर्मी का टाइम है तो पानी और पट्टा और हमको बिजली, ये चारों चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही है। और वहाँ पे अभी जो कोरोना काल में बहुत ज़्यादा परेशानी हुई है, वो हम ये चाहते कलेक्टर साहब से कि सबके निःशुल्क राशन कार्ड बनाया जाए, क्योंकि राशन इन लोग को बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी इसलिए हो रही है कि अभी कुछ काम धाम है नहीं है और ये सारी महिलाएं स्व सहायता समूह की हैं। तो हम चाहते हैं कलेक्टर साहब से निवेदन करने आए हैं कि आज उनसे जल्द से जल्द उन्हें पानी की व्यवस्था की जाए। ग्राम पंचायत धमनिया के ग्रामीणों ने आज एक बार फिर कलेक्ट्रेट पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और ग्राम वासियों को प्रधानमंत्री आवास योजना एवं उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवाए जाने की मांग की। सरकार से हमारी यह मांग है कि जो मध्य प्रदेश की सरकार, जो भारत देश की सरकार है, उन्होंने महिलाओं को चूल्हे फूकने से बंद करवाने के लिए प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की शुरुआत की थी। उस योजना का लाभ जब बाकी महिलाओं को, बहुत सी हमारे गांव देहात में महिलाएं हैं जिनको नहीं मिला है, उसी की मांग को लेकर हम कलेक्ट्रेट में आज ज्ञापन सौंपने के लिए आए हैं। आज भी ग्रामीण इलाकों की महिलाएं चूल्हे फूक रही है। आज जगह जगह नारी स्वरूप महिला माता रानी की पंडालों में पूजा अर्चना की जा रही है, लेकिन उसी की दूसरी तस्वीर देखे जाए तो गांव में हमारी माताएं बहनें चूल्हे को फूक फूक कर अपनी आंखों के आंसुओं को सुखा रही है। आप इनके घर की आकर तस्वीर देखिए कि ये नारी, ये महिलाएं किस प्रकार से अपना जीवन यापन कर रही है। आज प्रधानमंत्री आवास योजना की भी बात करें तो इन महिलाओं में बहुत से ऐसे हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला। सरकार से मांग है कि हमारी ये माताओं बहनों को चूल्हे फूकने से बंद करवाएं और जो वो सरकार वादा करती है उस वादे को निभाएं। हमारी माताएं बहनें परेशान हो चुकी है। वो मेरा एक बार और पिछले बार भी मैंने ज्ञापन सौंपा था, जिसमें मुझे नहीं लगता कोई कार्रवाई हुई होगी। कार्रवाई होती तो हम दूसरी बार ज्ञापन सौंपने के लिए आते। अमरवाड़ा के ग्राम बिनेकी के ग्रामीणों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को ज्ञापन सौंपा और ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले बिनेकी ढाना तक 3 किलोमीटर सड़क को प्रधानमंत्री सड़क योजना से जोड़ने की मांग रखी। हमारी सबसे पहली मांग तो ये है कि 3 किलोमीटर जो रोड है प्रधानमंत्री सड़क को लेकर हम लोग यहाँ पे मांग करने आए हैं कि हमारी रोड को प्रधानमंत्री सड़क में जोड़ा जाए। ग्राम बिनेकी ढाना जो पंचायत बिनेकी में आता है, और हमारी आज़ादी के बाद से अगर बोला जाए कि अगर जब से भारत देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे ढाने जो ग्राम है जहाँ पे हम लोग कम से कम 700 से 800 लोग वहाँ पे निवास करते हैं, और वहाँ पे हमारी 300 साढ़े 300 वोटर है, जहाँ पे आज तक कोई काम नहीं हुआ है। इतने गड्ढे हो जाते हैं, बीच में बहुत सारे नाले भी पड़ते हैं, 4 से 5 नाले पड़ते हैं। वहाँ से बच्चे लोग आते हैं, क्या है वहाँ मिडिल स्कूल भी हमारा बिनेकी पंचायत में ही आता है। लोग छोटे छोटे बच्चे स्कूल आते हैं, कभी नदी का अगर बहाव ज़्यादा आ जाता है तो बच्चे लोग स्कूल भी नहीं पहुँच पाते हैं। तो एक अभी है कि बीच में आपने सुना भी होगा कि बिनेकी ढाना की समस्या आई थी, जो मतलब एक छोटा सा बच्चा फूलकर बहकर उनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब घटनाएं जो हो रही है ये आज से नहीं, तो हम आवाज़ उठा रहे हैं कि आज हमारा कार्य हो, और कलेक्टर ऑफिस में हमने आवेदन दिया है। अब देखते हैं हमारा आगे से क्या हो रहा है। और सरपंच से मैं अगर बोलता हूँ कोई चीज़ हमारे ग्राम में समस्त ग्रामवासी अगर वहाँ आवाज़ उठाते भी हैं, आवेदन देते हैं, समस्याएं बताते हैं, तो सरपंच ना सुनता है ना सचिव कोई वहाँ पे बोलता है कि और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना में ये जुड़ चुकी है, ये देखते हैं, करवाते हैं। ऐसा करके आज दिन तक हमारी समस्याओं को निराकरण हुआ नहीं है। प्रथम दर्शना मां शैलपुत्री माता मंदिर में माता जी के 25वें प्रकोट उत्सव कार्यक्रम के दौरान अर्पित किए जाने वाले स्वर्ण मुकुट और मंगलसूत्र के साथ श्रद्धालुओं ने भव्य शोभा यात्रा निकाली। श्याम बाबा नामक भक्त ने यह मुकुट और मंगलसूत्र माता शैलपुत्री को अर्पित किए हैं। इस स्वर्ण मुकुट की कीमत लगभग 20 लाख रुपए है, जो भक्त ने माता को भेंट चढ़ाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार श्याम बाबा नामक इस भक्त को माता शैलपुत्री ने स्वप्न में दर्शन देकर मुकुट पहनाने की इच्छा जाहिर की थी। जरायुः रथमेन्नु
ओम श्री शदे लक्ष्मण और 11 अक्टूबर को बुधवारी बाजार स्थित शैलपुत्री माता मंदिर में माताजी का 25वां प्रकोट उत्सव कार्यक्रम धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों द्वारा माता शैलपुत्री को 21 तोले स्वर्ण से निर्मित मुकुट अर्पित किया गया। प्रकोट उत्सव कार्यक्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तजनों ने उपस्थित होकर माता की आरती पूजन की और विभिन्न अनुष्ठानों में भाग लिया। कार्यक्रम में छोटी छोटी मातृ रूपी कन्याओं का पूजन अर्चन भी किया गया। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। आज माँ की 25वीं वर्षगांठ पर माता रानी के दरबार में संपूर्ण नगर के भक्त हमारे आज के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने और माँ की विशेष कृपा के चलते आज माँ के दर पे उपस्थित हुए। हमारी समिति परिवार ने सभी भक्तों के लिए प्रार्थना और कामना करते हुए माँ का ये प्रकट उत्सव बड़े हर्ष उल्लास के साथ हम सभी ने मनाया। आज का मुख्य आकर्षण और सबसे मुख्य
जो केंद्र रहा हमारे शहर के, जिन्हें हम श्याम बाबा के नाम से जानते हैं, श्री श्याम विश्वकर्मा जी ने माता रानी के 25वें प्रकट उत्सव पर आज लगभग 21 तोले का स्वर्ण मुकुट का उपहार माँ के सिरमौर और माँ के सर सुंदर मुकुट को अर्पित कर माँ को सुशोभित किया। हम विश्वकर्मा परिवार का भी हृदय से अभिनंदन करते हैं और उनके लिए भी प्रार्थना और कामना करते हैं। साथ ही आज माँ के दरबार में जो भक्त आज माँ बहुत प्रसन्न है, इस उपहार को पा करके और पहन करके, और माँ सभी को अपना शुभ और आशीष और अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। बड़े श्रद्धा से लोग माँ के जयकारे लगाते हुए माँ के शरणागत होकर के माँ का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। मेरा आज के आयोजन में कैलपुत्री परिवार की ओर से जितने भक्तजन आज दरबार में उपस्थित हुए, हम सभी का हृदय से अभिनंदन और हम सभी का वंदन करते हैं। जय मां। अनगढ़ हनुमान मंदिर में भक्तों के दर्शन हेतु विराजित मां दुर्गा की प्रतिमा सन 1980 से मंदिर में ही विराजित है। अनगढ़ हनुमान मंदिर में पुजारी संत नागेंद्र जी ब्रह्मचारी द्वारा बताया गया कि 1980 में जब मां की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, उसके बाद विसर्जन की घड़ी में माता का उदास चेहरा देखकर प्रतिमा को विसर्जित नहीं किया गया था। अनगढ़ हनुमान मंदिर में सन 1980 से भगवती जगदम्बा दुर्गा जी की मूर्ति यहाँ स्थापित किए थे, परंतु अष्टमी के दिन माता रानी का जब चेहरा ऐसा दिखाई दिया कि जब विदा करने लगे, तब उस समय पर उनका मुरझाया हुआ चेहरा दिखाई दिया, तो इसलिए उस समय से मूर्ति को यहीं पर रख लिए हैं और हर साल उसी मूर्ति को हम बाहर निकाल करके रख देते हैं। दुर्गा जी और काली जी की मूर्ति, काली जी की मूर्ति अभी 10 साल पहले से रखा रही है और दुर्गा जी की मूर्ति सन 1980 से जो स्थापित किए थे वही मूर्ति आज तक के है। आखिरी दिन केवल जल उतार करके और विसर्जन कर देते हैं, फिर से ले जा करके स्थापित कर देते हैं, अंदर उनको सिराते नहीं। इसलिए आदिशक्ति भगवती जगदम्बा की यहाँ पर दोनों नवरात्रि में, शारदीय में और चैत्री नवरात्रि में यहाँ आराधना होती है और 51 जोत घी के जलते। इसलिए सभी भक्तों की मनोकामना पूरी हो, माता रानी रक्षा करे, इसी उद्देश्य से यहाँ पर देवी की स्थापना। नवरात्र पर्व के अवसर पर लालबाग क्षेत्र के युवाओं द्वारा तलवार एवं चुनरी यात्रा निकालकर श्री बंजारी माता मंदिर में माता रानी को अर्पित की गई। युवाओं ने यात्रा का शुभारंभ मां शारदा माता मंदिर में पूजन अर्चन कर किया और बंजारी माता मंदिर में माता रानी को भेंट चढ़ाई। तलवार एवं चुनरी यात्रा में आकाश पटेल, सक्षम अग्रवाल, अंकित बाहोत, नितिन कहार, प्रिंस गुप्ता सहित अन्य श्रद्धालु शामिल रहे। जय अम्बे, जय जगदम्बे, जय अम्बे, जय जगदम्बे, बोलो बंजारी माई की जय। जयकारा शेरावाली का, बोल साचे दरबार की जय। नवरात्र पर्व के दौरान धर्मतेकड़ी स्थित कालीबाड़ी मंदिर में माता महाकाली की विशेष पूजन आरती बंगाली समाज के सदस्यों व भक्तगणों के द्वारा की जाती है। मंदिर में आरती में सैकड़ों की संख्या में भक्तजन उपस्थित होकर माता महाकाली की आराधना करते हैं। आइए हम भी शामिल होते हैं माता महाकाली की इस विशेष आरती में।
मां संतोषी माता दरबार कांच मंदिर में 11 अक्टूबर की रात महाआरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात भक्तों को माताजी द्वारा आशीर्वाद स्वरूप श्रीफल वितरित किए गए। मिश्रा कॉलोनी स्थित श्री गोसाई धाम दुर्गा उत्सव समिति पूजा पंडाल में आज क्षेत्रीय महिलाओं द्वारा बच्चों के लिए पूजा थाल सजाओ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं व बच्चों ने आकर्षक ढंग से सुंदर सुंदर पूजा की थालियां सजाई। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को समिति द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। ग्यारह अक्टूबर की रात इंदिरा नगर स्थित स्कंद माता मंदिर में माता रानी की 108 दीपों से भव्य आरती की गई, जिसमें बड़ी संख्या में क्षेत्रीय भक्तजन शामिल हुए।
छोटी बाजार श्री रामलीला रंगमंच पर चल रही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की लीला मंचन में 11 अक्टूबर की रात हनुमान जी द्वारा लंका दहन किए जाने के प्रसंग का मंचन किया गया, जिसे देखने बड़ी संख्या में दर्शक उपस्थित थे। उसे मार देते हैं। इस प्रकार हनुमान जी विचार करते हैं कि मेघनाथ ब्रह्मास्त्र का संग्राम कर रहा है। बड़े बड़े विचार करते हैं कि आवाज में यदि ब्रह्मास्त्र आता हूं तो उसकी अपार महिमा मिट जाएगी। हनुमान जी पर मेघनाथ नागपाश का संहार करता है। तू कौन है और किसका भेजाया है? मैं हनुमान अंजनी कुमार प्रभु श्री रामचंद्र का अधिकारी हूँ। तो बता क्या संदेशा लाया है? लंकेश वीर वो बलवान से भगवान मानता हूँ ना, वो तीनों लोगों के विधाता है। जब तू है सेवक तो मैं है स्वामी, जब तू है भिखारी तो मैं है दाता। संभाल संभाल मुंह संभाल बालक। इसकी पूंछ में कपड़ा लपेटो और तेल छोड़कर लंका की गली में छोड़ दो। और आइए अब आपको लिए चलते हैं नवरात्र पर्व पर शहर में विराजित माता रानी की सुंदर प्रतिमाओं के दर्शन के लिए और करते हैं देवी दर्शन।
ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अधिकारियों से की चर्चा, वैक्सीनेशन को लेकर दिए निर्देश। MLB स्कूल में आयोजित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में 108 नवनियुक्त शिक्षकों को दिया गया प्रशिक्षण, बेहतर शिक्षा के लिए हुआ प्रशिक्षण। कलेक्टर सौरभ सुमन ने ली साप्ताहिक समीक्षा बैठक, अधिकारियों को समय सीमा में कार्य करने के दिए निर्देश। और हर्षोल्लास पूर्वक मनाया गया मां शैलपुत्री का 25वां प्रकोट उत्सव कार्यक्रम, 21 तोले सोने से बना स्वर्ण मुकुट और मंगलसूत्र किया गया अर्पित। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।